Good morning, student. I hope all may be healthy with your family members and always do precaution about COVID-19. If you want to go outside, please make distance. Use always mask. Sanitize your hands and also wash your hands properly time to time. So let us start today's video about chapter 2 history, new kings and kingdoms. The topic is Prashastis and land grants. What were Prashastis? Prashastis are called in Hindi प्रशंसा. हम किसी की प्रशंसा में कुछ लिखते हैं, कुछ कहते हैं, तो उसको हम प्रशस्ति बोलते हैं. In the medieval age, in medieval history, there were many prashastis written by the especially Brahmanas or the scholar persons about their patrons, kings. जो राजा जिसको अपने शरण में रखता था उसका भरण पोषण करता था, तो जो स्कॉलर पर्सन थे, विद्वान लोग थे, स्पेशली ब्राह्मण्स, ये जो है उनकी प्रशंसा में बढ़ा चढ़ा करके बहुत कुछ लिखते थे, कहते थे, इन द फॉर्म ऑफ सॉन्ग्स, इन द फॉर्म ऑफ राइम्स, इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट. And the main language now those days was the Sanskrit. Whatever things about the kings written in Prashastis, always all are not true. कुछ उसमें से सही है और कुछ for the happiness of the king, राजा को खुश करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं फ्लैटरी, चाटुकारिता करने के लिए, कि राजा को बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे, इसकी ज़्यादा इज्जत बढ़ेगी, ज़्यादा प्रशंसा होगा, राजा खुश होगा तो हमें कुछ देगा. तो what rewards given from the king side to these persons, that mainly was the land grant. जमीन मिलती थी, because land was the main wealth. जो मुख्य धन था उस समय वो जमीन था, because all the lands were fertile. जिसके पास जितना फर्टाइल लैंड्स होता था, जिस किंगडम में, जिस किंग के पास, उसके पास उतनी ही लार्ज आर्मी होती थी, क्योंकि सेना को खाना चाहिए. उसके बाद सरप्लस फूड ग्रेन या सरप्लस कुछ भी है तो उसको हम सेल करेंगे, उससे मनी मिलती थी. तो स्पेशली मोस्ट ऑफ द वार ऑन दोज डेज वेयर हेल्ड ओनली बिकॉज ऑफ द फर्टाइल लैंड्स. दैट one instance given in your book, that was the Kannauj. And secondly, there were many temples. So all the kings built their temples for depicting their wealth, their honor, their power. बहुत बड़े बड़े मंदिर, लार्ज टेम्पल्स बनवाते थे. एंड दे वर आल्सो ग्रांटेड दैट टेम्पल्स थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस एंड प्रीसियस स्टोन्स, मेटल्स, हीरा जवाहरात, चांदी, सोना, बहुत ज़्यादा हजारों गांव उन मंदिरों को देते थे कि इनकी शोभा बढ़ी रहे, शान शौकत बढ़ी रहे. दैट्स वाई टेम्पल्स वर आल्सो अटैक्ड बाय द इन्वेडर. जब युद्ध होता था, एक राजा दूसरे राज्य को जीतता था, तो मंदिरों को भी तोड़ता था. इसलिए तोड़ता था कि इसमें बहुत ज़्यादा धन मिलेगा, बहुत ज़्यादा खजाना मिलेगा. नाउ दिस डेज आल्सो, स्पेशली इन साउथ इंडिया, देयर वर मेनी टेम्पल्स, दे हैव ए लॉट्स ऑफ गोल्ड्स एंड अदर प्रीशियस स्टोन्स from the ancient times. What were the land grants? Kings often rewarded Brahmanas by grant of lands. इनको जमीन दे देते थे. ग्रांट्स का मतलब होता है अनुदान या दान दे देना, फिर ये वापस नहीं लिया जाता है. These were recorded on copper plates which were given to those who received the lands. तो copper plate, because of papers was not available on those days, तो तांबे का एक पतला पत्र बनता था, जैसे कोई चद्दर होती है, उसी तरह तांबे का एक पत्र बनाया जाता था, एक प्लेट बनाई जाती थी, उसको लिखा जाता था. ऑल थिंग्स वर रिटेन विथ लैंड ग्रांट्स. सो लैंड ग्रांट्स, जमीन तो दे दी गई, लेकिन जमीन के साथ, यानी जमीन पर जो भी चीज़ें थी, ऑल थिंग्स वर ग्रांटेड. सो व्हाट वाज गिवन विद द लैंड्स? इट्स गिवन ऑन पेज नंबर 20. This is part of the Tamil sections of a land grant given by the Cholas. Cholas dynasties was ruled in South India, especially in Tamil Nadu. We have demarcated the boundaries. Demarcated the boundaries means कि हम जो जमीन दे रहे हैं, lands which was granted by the Cholas,
दैट वाज डीमार्केटेड, उसका सीमांकन हुआ था कि कहाँ से कहाँ तक की जमीन इनको दान में दी जा रही है, और उसकी बाकायदे बाउंड्री बनाई जाती थी। बाउंड्रीज ऑफ द लैंड बाय मेकिंग अर्थन एम्बैंकमेंट्स। व्हाट इज अर्थन? अर्थन मीन्स मिट्टी का, एम्बैंकमेंट बाउंड्री बनाई जाती थी। नाउ दिस इज इन योर लोकेलिटी, जिसको बोलते हैं खेत का मेढ़ा, या थोड़ा सा बंधा बनाना, या खूब ऊंची मेड़ बांध देना। सो earthen embankments as well as by planting thorny bushes, और बाउंड्री पर थार्नी बुशेस, कटीली झाड़ियों को प्लांट कर दिया जाता था, लगा दिया जाता था। दिस इज व्हाट द लैंड कंटेन्स। अब जमीन जो दान में दी जाती थी, द लैंड विच वॉज ग्रांटेड बाय द किंग्स कंटेन्स, क्या क्या उस जमीन पर साथ में इनको दान दिया जाएगा। फ्रूट बियरिंग ट्रीज, फलदार वृक्ष। वाटर लैंड, वाटर जो वाटर लॉग, जिसे पॉन्ड्स, रिवर्स या अदर वाटर स्ट्रीम्स, वेल्स, जो कुछ भी वाटर बॉडीज थी सब उस जमीन के साथ दान में दी जाती थी। लैंड जमीन तो थी ही। गार्डन्स बगीचे, एंड ऑर्चर्ड फलदार बगीचे। ट्रीज सारे पेड़, वेल्स कुएं, ओपन स्पेसेस जो खुला मैदान उस लैंड में है वो भी। पॉस्चर्स लैंड्स, पॉस्चर्स लैंड मीन्स चरागाह, चराने वाली भूमि जहाँ कैटल्स आर ग्रेजिंग। विलेज, जितने भी गांव उस लैंड में आते थे। आंट हिल्स, आंट हिल्स मीन्स चींटियों का घर, चींटियों का घर, जो चींटियां घर बना लेती हैं पेड़ों के बीच में या मिट्टी के ढेर में। प्लेटफार्म्स, जो भी प्लेटफार्म्स हैं वहाँ पर व्यापार के। कैनाल्स, नहरें। डीचेज, खाइयाँ अगर खोदी गई हैं तो। रिवर्स। सिल्ट लैडन लैंड, फ्लड, जब बाढ़ आती है तो जो सिल्ट जमा हो जाता है, बाढ़ जहाँ तक बाढ़ का पानी जाता है उसके बाद बाढ़ वापस होती है, वो भी जमीन। टैंक्स, दिस मीन्स वाटर टैंक। ग्रेनरीज, जो अनाज के गोदाम गांव में होते हैं। फिश पॉन्ड्स, मछली के तालाब। बी हाइव्स, मधुमक्खियों के छत्ते। एंड डीप लेक्स, गहरी झीलें। तो एक एक चीज उस जमीन के साथ क्या क्या दी जाती है, दैट वाज आल्सो मेंशन्ड एंड रिटेन इन दैट कॉपर प्लेट्स। अब इसके बाद जिसको दी जा रही है, ही हु रिसीव्स द लैंड्स कैन collect taxes from it. So the rights of collecting taxes also given with land grants. He can collect the taxes imposed by judicial officers as fines. तो टैक्स लैंड का था, जमीन का टैक्स। उसके बाद अगर कोई क्राइम करता है, कोई जजमेंट दिया जाता है, कोई ऑर्डर आता है, उसमें कोई फाइन लगती है, वो भी जो है लैंड ग्रांट जिसको दी गई है, जो रिसीव कर रहा है, वो ले सकता था। द टैक्स ऑन बीटल लीव्स, पान के पत्ते पर टैक्स। दैट ऑन वोवेन क्लोथ, जो कपड़े बुने जाते थे उस पर टैक्स। एज वेल एज ऑन व्हीकल्स, उस समय जो व्हीकल्स थे, ट्रांसपोर्ट के साधन या कोई भी गाड़ी रखता था, उस पर भी टैक्स। ही कैन बिल्ड लार्ज रूम्स, और उस जमीन पर वो क्या कर सकता था, वो बड़े बड़े कमरे बनवा सकता था। विथ अपर स्टोरीज, उसके ऊपर भी दूसरी स्टोरीज बनवा सकता था। मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स, बेड ब्रिक्स पकी हुई ईंटें, वही ईंटें जो आजकल हम घर बनवाते हैं। ही कैन गेट लार्ज एंड स्मॉल वेल्स डग, वो विशाल और छोटे कुएं खुदवा सकता है। ही कैन प्लांट ट्रीज, वह पेड़ पौधे लगवा सकता है। एंड थार्नी बुशेस, कटीली झाड़ियां भी लगवा सकता है। इफ नेसेसरी, अगर आवश्यक हुआ। ही कैन गेट कैनाल्स कंस्ट्रक्टेड फॉर इरिगेशन, अगर जरूरी है तो वो नहरों की खुदाई भी करवा सकता है सिंचाई के लिए। ही शुड इंश्योर दैट वाटर इज नॉट वेस्टेड, जिसको जमीन दान में दी जा रही है उसको इंश्योर करना है, सुनिश्चित करना है कि वाटर इज नॉट वेस्टेड।
कि जल की बर्बादी नहीं होनी चाहिए. सो द कंजर्वेशन ऑफ वाटर also done by the Chola kings. So there are many dynasties who were aware about the water conservation. So हिस्ट्री में भी मिलता है कि उस जमाने में जब वाटर की स्कॉर्सिटी नहीं थी, पानी कम नहीं था, there were lots of availability of water, then these kings were about the water conservation. So we should also conserve water. We should not waste lots of water. पानी को कभी अनावश्यक खर्च नहीं करना चाहिए. इसको कहीं न कहीं संचित करने की जिम्मेदारी हमारी है, बिकॉज वी आर यूजिंग वाटर. एक स्कॉलर पर्सन हुआ, दैट वाज कल्हना, एंड ही रिटेन राज तरंगड़ी, दैट वाज द हिस्ट्री ऑफ कश्मीरी किंग्स. ही यूज्ड ए वेराइटी ऑफ सोर्सेस. उसने जो है सोर्सेस की कई वेराइटी को यूज किया, खोजा कि व्हाट इज द ट्रूथ अबाउट द किंग्स एंड किंगडम, इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शंस. इंस्क्रिप्शंस मीन्स जो भी चीजें ऑन पेपर या किसी भी कॉपर प्लेट या कहीं भी लिख करके छोड़ दिया गया है, तो रिटन डॉक्यूमेंट्स को उसने यूज किया. इसके बाद अदर डॉक्यूमेंट्स जो भी थे, किसी का लेटर हो सकता है, किसी की पर्सनल डायरी हो सकती है, आई विटनेसेस अकाउंट्स, जिन लोगों ने आंख से जो चीज देखा और उसको लिख करके छोड़ा है, लिख के रखा है कहीं पर, उसको उसने यूज किया. एंड अर्लियर हिस्टोरीज, और इसके पहले यानी कल्हना के पहले जो लोग भी इन राजाओं की हिस्ट्री लिखे थे, उनको इसने स्टडी किया टू राइट हिज अकाउंट, अपने इस अकाउंट, हिस्टोरिकल अकाउंट को लिखने के लिए. अनलाइक द राइटर्स ऑफ प्रशस्ति, प्रशंसा में जो लोग लिखते थे उनके जैसा नहीं, उनसे अलग. ही वॉज ऑफन क्रिटिकल अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज. तो ये क्रिटिकल था, इसने आलोचना की उस समय के जो भी राजा हुए, उन्होंने जो भी पॉलिसी अपनाई, जो उन्होंने वर्क किया, अगर उन्होंने गलत किया तो उसकी इसने आलोचना की. यानी कि पहले प्रशस्तियों का प्रचलन था, ट्रेडिशन वाज प्रशस्ति, प्रशंसा में करके लोग जमीन वगैरह लेते थे. बट कल्हना वाज आल्सो ब्राह्मण, बट इसने रियलिटी को हिस्ट्री में लिखने का, रिटेन करने का कोशिश किया कि जो सही है वही हम लिखेंगे, अगर राजा गलत है तो उसकी आलोचना करेंगे, गलतियों को लिखेंगे. आफ्टर दैट वारफेयर फॉर वेल्थ, धन के लिए युद्ध. तो देयर वर टू रीजन्स ऑफ वार. नंबर वन, एक्वायरिंग द लैंड्स, कि हमारा राज्य बहुत बड़ा हो जाए, ट्रेड रूट्स और जो भी कोई ऑब्स्टेकल न रहे, जहां हम जाना चाहे आया जाए. उसमें फर्टाइल लैंड्स भी था. इसके बाद टेम्पल्स, क्योंकि टेम्पलों में राजा खुद जो है मंदिरों में बहुत ज़्यादा खजाना रखते थे, बहुत विशाल मंदिर बनवाते थे, प्रीसियस स्टोन और तमाम चीज़ें लगवाते थे जो हाई कास्ट होते थे, तो मंदिर तोड़े जाते थे. जब कभी धन की आवश्यकता होती थी, इफ किंग वांट टू मोर वेल्थ, दैट्स इज ओनली वन मीडियम, दैट वाज द वार. सो इसमें फॉर द कन्नौज इन गंगा वैली, इसके लिए ट्राइपार्टाइट वार, हियर इज गिवन ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, दैट इज इम्पॉर्टेंट. सो व्हाट इज ट्राइपार्टाइट, या व्हाट वाज, या डिफाइन ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल. सो गुर्जरा, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा एंड पाला डायनेस्टीज fought for control over Kannauj because there were three parties in this long drawn conflict. ये काफी दिनों तक चला. Historians often describe it as the tripartite struggle. After that, one sultan, that was the Mahmud of Ghazni in Afghanistan, that invaded India many times only for the wealth, not for the rule here. So he ruled from 997 to 1030 and extended control over parts of Central Asia, Iran and the northwestern part of the subcontinent. His targets were wealthy temples because he wanted wealth. रिलीजियसली उसने टेम्पल को नहीं प्लंडर किया, लूटा. उसका टारगेट था कि ज़्यादा से ज़्यादा मंदिरों में ही धन है, तो हम सीधे मंदिरों को डिस्ट्रॉय करें और धन लेकर के वापस चले जाएं. इंक्लूडिंग दैट ऑफ सोमनाथ, गुजरात, मच ऑफ द वेल्थ महमूद कैरीड अवे वाज यूज्ड टू क्रिएट ए स्प्लेंडेड कैपिटल सिटी एट गजनी. गजनी में बहुत शानदार उसने अलग से एक जो है राजधानी शहर का निर्माण करवाया. सो
इसका एक स्कॉलर पर्सन था जो इसके साथ आया था, अल बरूनी, who came India with the army of Mahmud of Ghaznavi. That Al-Biruni written one book, Kitab al-Hind, in अरबी लैंग्वेज, अरबी भाषा में उसने एक बुक लिखा इंडिया के बारे में, किताब उल हिंद, यानी हिंदुस्तान के बारे में या हिंदुस्तान का परिचय। फॉर राइटिंग दिस बुक ही कंसल्टेड मेनी संस्कृत स्कॉलर पर्सन। ऐसा नहीं कि तुरंत उसने लिख दिया, यहाँ जितने भी संस्कृत के विद्वान थे उनसे जो है उसने संपर्क किया और उनसे उसने जो है पूछा, कुछ जानकारी ली, उसके बाद अरबिक में लिखा। आफ्टर दैट अदर किंग्स दैट वाज इन नॉर्थ इंडिया, सो मोस्ट पावरफुल किंग वाज पृथ्वीराज थर्ड, जिसको हम बोलते हैं चाहमान या चौहाना। सो पृथ्वीराज वाज आल्सो डिफीटेड। पहले तो फर्स्ट युद्ध में डिफीट किया उसने मोहम्मद गोरी को। सो द बेस्ट नन चाहमान रूलर्स was Prithviraj III, who defeated an Afghan ruler named Sultan Muhammad Ghori in 1191, but lost him the very next year. और तत्काल ही दूसरे साल वो जो है मोहम्मद गोरी से हार जाता है in 1192 में। अब there are many mythological stories about पृथ्वीराज चौहान थर्ड, कि वो शब्द भेदी बाण से मार दिया, मोहम्मद गोरी ने उसको अंधा बना दिया था, ये किया वो किया, बट इसका कोई भी हिस्टोरिकल रिटेन एविडेंस कहीं पर उपलब्ध नहीं होता है। सो यू विल राइट माय सेंडेड नोट्स, there are 2 chapters, and also you will write exercise question number 5 and 6. So have a nice day, be healthy, thank you, Jai Hind.